हेलो डेवलपर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जैम वर्ल्ड में। यहाँ पे आपको Xamarin और डॉट मावी की हर एडवांस और बेसिक टॉपिक्स की वीडियोस आपको इजीली मिल जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस सभी जरूर देखिए और शेयर जरूर करिए। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे कुछ वीडियो आपको चाहिए, प्लीज कमेंट जरूर करें। थैंक यू। आज की इस वीडियो में हम इम्प्लीमेंट करेंगे OCR अपने डॉट मावी ऐप में, जिसके थ्रू की हम इमेज से जो भी टेक्स्ट लिखा होगा उसको गेट कर सकते हैं और अपनी डॉट मावी ऐप में यूज कर सकते हैं। ये सभी फंक्शनैलिटी एक ही नगेट प्रोवाइड कर रहा है और ये सभी प्लेटफॉर्म्स के लिए अवेलेबल है। आप इसको एंड्रॉयड, iOS, विंडोज और मैक ओएस में कहीं पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो चलते हैं हम विजुअल स्टूडियो में और मैं आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ उसको। OCR इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले मैं नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। डॉट मावी ऐप टेम्पलेट हमने पिक कर लिया। इसके बाद इसको नेम दिया, यहाँ पे लोकेशन, नेक्स्ट। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, .NET 8 वो लेटेस्ट फ्रेमवर्क है, हम इसी को ही पिक करते हैं। क्रिएट, हमारा प्रोजेक्ट है क्रिएट हो गया है। सबसे पहले इसमें हम जो अपना नगेट है उसको इंक्लूड करते हैं। ब्राउज में जाके यहाँ पे हम लिखेंगे plugin.mavi.ocr। तो ये सबसे पहले जो नगेट है इसका भी वर्जन है जब रिकॉर्डिंग के टाइम 1.0.12। इस नगेट को हम अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड करेंगे। इंस्टॉल, यहाँ पे कुछ लाइसेंस एक्सेप्टेंस के लिए आया है तो हम इसी को करेंगे एक्सेप्ट। ये ग्रीन टिक आ गया है, इसका मतलब ये हमारे प्रोजेक्ट में इंक्लूड हो गया है। हम इसको इंस्टॉल टैब पे जाके भी वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे ये हमारे प्रोजेक्ट में इंक्लूड हो गया है, राइट। इसको क्लोज, और हम यहाँ पे प्रोजेक्ट पे डबल क्लिक करके भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे जाके आप देखोगे प्रोजेक्ट्स में, सॉरी नगेट्स में, तो ये हमारा जो रेफरेंस है OCR का वो इंक्लूड हो गया है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है, ये सभी प्लेटफॉर्म के लिए वर्क करेगा, एंड्रॉइड के लिए, iOS के लिए और विंडोज के लिए भी। तो हमें यहाँ से कुछ भी रिमूव करने की जरूरत नहीं है, इसको एज इट इज क्लोज कर सकते हैं। इसके बाद सबसे पहले हम इसको मावी प्रोग्राम में इनिशियलाइज करेंगे, जिसके थ्रू हम इनिशियलाइज करने के बाद इसको अपनी ऐप में यूज कर सकते हैं। .use.ocr, यहाँ पे रेफरेंस ऐड करना पड़ेगा यूजिंग plugin.mavi.ocr। इसको यूजिंग में यहाँ पे ऐड कर दिया, एरर रिमूव। और अभी इसको क्या है, इम्प्लीमेंट करने के लिए आप दोनों तरफ से यूज कर सकते हो। या तो आप डायरेक्टली अपने पेज में इंक्लूड कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट में। उसके लिए हमें यहाँ पे सर्विसेज में ऐड करना पड़ेगा builder.services.add singleton। यहाँ पे IOCR सर्विस OCR plugin .default, ये हमको सर्विसेज में इंक्लूड करना पड़ेगा इसका इंस्टांस। देन हम इसको डायरेक्टली अपने पेज के कंस्ट्रक्टर में या व्यू मॉडल के कंस्ट्रक्टर में भी यूज कर सकते हैं। मैं आपको दोनों वेज में इम्प्लीमेंट करके बता दूंगा और आपकी मर्जी है, जैसे भी आपने यूज करना है तो आप अपने ऐप में यूज कर सकते हो। अभी के लिए मैं इसको कमेंट आउट कर रहा हूँ, जब मैं इस डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू यूज करूंगा इसको अनकमेंट करके बताऊंगा। फिलहाल के लिए इसमें इतना ही, इस मावी ऐप प्रोग्राम को क्लोज कर सकते हैं। इसमें प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक करना पड़ेगा क्योंकि हम कैमरा यूज करेंगे। इसके लिए हमें एंड्रॉयड में जाके पहले मैनिफेस्ट फाइल को एडिट करना पड़ेगा, ओपन विद XML टेक्स्ट एडिटर। ओके, इसमें क्या है, एक तो परमिशंस ऐड करनी पड़ेगी कैमरा यूज करने के लिए, और एक हमें एप्लीकेशन टैग में एक डिपेंडेंसी देनी पड़ेगी जिसके थ्रू ऐप स्टोर को या अपनी ऐप को बता सकें कि हम OCR यूज करेंगे। इसके लिए एक मेटा टैग यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा और ये कोड भी मैं आपको गिटहब के थ्रू दे दूंगा, तो आप डायरेक्टली इसको आप अपनी फाइल में इंक्लूड कर सकते हो। ये डिपेंडेंसी मेटा टैग, इसको हम ऐड करेंगे जिसके थ्रू प्ले स्टोर को बता सके कि हम OCR यूज करेंगे। और उसके बाद हम एक परमिशन देनी है इस कैमरा यूज करने के लिए। यहाँ पे दो परमिशन देनी है, कैमरा और राइट एक्सटर्नल स्टोरेज। ये दोनों परमिशन डालनी जरूरी है ताकि हम कैमरा यूज कर सकें और जो भी इमेज वगैरह गेट कर सके। इसको सेव क्लोज। एंड्रॉइड में बस इतना ही। iOS में भी हमें कैमरा की परमिशन चाहिए होगी, इसलिए इन्फो प्लेस ऑफ ओपन विद XML एडिटर। जैसे कि आपको पता ही है, इसमें हम की वैल्यू पेयर में वैल्यूज देते हैं, परमिशन मांगते हैं, तो इसमें वैसे डालेंगे। इसमें ये 3 परमिशन है, ये वाली ऐड करनी पड़ेगी अब, जिसके थ्रू आप कैमरा भी यूज कर सकते हो और लोकल स्टोरेज से आप जो भी गैलरी से पिक्चर या वीडियो है वो भी गेट कर सकते हो। ये आपको मैं कोड दे दूंगा, आप डायरेक्टली इंक्लूड कर सकते हो। सेव क्लोज द फाइल। और विंडोज वगैरह में कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक डन। अभी हम इम्प्लीमेंट करते हैं इस मेन पेज पे, जैसा है वैसा ही हम यूज कर लेंगे। ये जो व्यू है इसमें सिर्फ ये जो क्लिक मी है इसको हम चेंज करके कर देंगे पिक इमेज हम लोकल स्टोरेज से पिक करेंगे। सिमेंटिक प्रॉपर्टीज जो हिंट है इसको भी हम चेंज कर देंगे। टेक्स्ट को पिक एन इमेज फॉर
OCR। तो हम इसके जो क्लिक इवेंट पे हैं इस पे कोडिंग करते हैं। अभी व्यू में और कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जो भी इमेज पिक करेंगे उसका जो डेटा है वो हम पॉपअप में दिखा देंगे। ये जो एग्जिस्टिंग कोड है हम इसको रिमूव कर देते हैं, बट क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम कोड लिखते हैं इसका जो इमेज है उसको पिक कर, लेकिन उससे पहले हमें जो प्लगइन है उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। ओवरराइड ऑन अपीयरिंग, इसमें हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो हम यूज कर रहे हैं ना, एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ। प्लगइन डॉट मार्विट डॉट OCR प्लगइन डॉट डिफॉल्ट डॉट इनिशियलाइज आसिंग। तो ये इनिशियलाइज आसिंग क्या है, ये आसिंग मेथड है, तो इसीलिए हमें अवेट लगाना पड़ेगा और यहाँ पे आसिंग देना पड़ेगा। ये सिर्फ ऑन अपीयरिंग में ही हो सकता है, क्योंकि हम कंस्ट्रक्टर में आसिंग मेथड ये इनिशियलाइज नहीं करवा सकते, इसलिए मैं इसको ऑन अपीयरिंग में लिखा है। मैं इसको यूजिंग में डाल देता हूँ, ये यूजिंग में ऐड हो गया। अभी हम बटन के क्लिक इवेंट पे इमेज जो लोकल स्टोरेज से हम पिक करवाएंगे और उसका डाटा फेच करके आपको पॉपअप में दिखाएंगे। इसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे इमेज गेट करता हूँ, वेयर पिक रिजल्ट इज इक्वल टू मीडिया पिकर डॉट डिफॉल्ट डॉट। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे पिक वीडियो, पिक फोटो, कैप्चर करना है तो कैप्चर फोटो और कैप्चर वीडियो, ये सभी ऑप्शन इसमें है। लेकिन अभी हमें पिक फोटो करनी है, पिक फोटो असिंक, ये असिंक मेथड है, तो अभी हमें यहाँ पे भी असिंक लगाना पड़ेगा और स्टार्टिंग विद अवेट। और मैं इसको ट्राई कैच में ऐड करेंगे एक्सेप्शन और कुछ भी एक्सेप्शन आती है तो हम यूजर को पॉपअप देंगे। अभी डिस्प्ले अलर्ट एक्सेप्शन ex.message, जो भी मैसेज होगा वो ओके बटा। इसके बाद अभी हमारी जो इमेज है वो हमने लोकल स्टोरेज से पिक कर ली। अभी इसको चेक करेंगे कि रिजल्ट कुछ आया है या नहीं। अगर आया है तभी हम इफ के अंदर जाएंगे, अदरवाइज यहाँ से ही एक्सिट हो जाएगा। अभी जैसे ही हम इमेज लोकल स्टोरेज से पिक कर लेंगे, उसके बाद जो इमेज है उसको स्ट्रीम में कन्वर्ट करेंगे। वेयर इमेज एज स्ट्रीम इज इक्वल टू पिक रिजल्ट डॉट ओपन रीड असिंक, ये भी असिंक मेथड है तो इसीलिए अवेट। इसका रिस्पॉन्स यहीं तक की रखना है, तो हम इसको यूजिंग में डाल देंगे ताकि इसका स्कोप इतनी तक ही रहे। उसके बाद अभी हमें जो हम OCR मेथड यूज करेंगे ना, उसके लिए हमें इसकी बाइट्स की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम इसको स्ट्रीम को क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे बाइट्स एरे में, जिसका कि हम आगे यूज कर सके। वेयर इमेज एज बाइट एरे इज इक्वल टू न्यू बाइट एरे इमेज एज स्ट्रीम डॉट नेट। इसके बाद इमेज एज स्ट्रीम डॉट रीड असिंक, ये असिंक मेथड है तो अवेट इमेज एज बाइट एरे। अभी हम यूज करेंगे जो भी एरे में हमारा टेक्स्ट होगा उसको हम गेट करेंगे थ्रू OCR प्लगइन डॉट डिफॉल्ट डॉट। ये जो प्लगइन है वो डिफरेंट फंक्शनैलिटी है वो प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि रिकॉग्नाइज टेक्स्ट है, ये जो भी इमेज से टेक्स्ट होगा वो फेच कर लेगा और दिखाएगा। इनिट असिंक जो इनिशियलाइज करना है हमें, चार्ट रिकॉग्नाइजेशन टेक्स्ट असिंक, इसमें अगर आपका जैसे पेज लेंथी है तो क्या है, ये साथ ही साथ अपनी प्रोसेसिंग बैकएंड में चलाता रहेगा और आप अपना स्कैन भी कर सकते हो। ऐसे ही इस पे मल्टीपल रिकॉग्नाइजेशन कंप्लीट है, रिकॉग्नाइज टेक्स्ट असिंक, इससे क्या है आपका टेक्स्ट आ जाएगा जो भी आपकी इमेज रिटर्न करेगी। अभी के लिए मैं इंप्लीमेंट करता हूँ रिकॉग्नाइज टेक्स्ट असिंक। आप अगर इसमें देखोगे तो इसमें बाइट इस मेथड को चाहिए, सॉरी इमेज डाटा जो भी बाइट एरे होगा वो, और ट्राई हार्ड इनिशियली फॉल्स है। इसमें क्या है, ये आपको कितना एक्यूरेट जो रिजल्ट है वो चाहिए, उसके थ्रू हम ट्रू या फॉल्स यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। इससे क्या है रिजल्ट में बहुत फर्क पड़ता है। और ये लास्ट में है कैंसिलेशन टोकन, ये डिफॉल्ट सेंड किया हुआ है। पहले इसको एरे दे देते हैं, अभी फॉल्स तो डिफॉल्ट दिया ही हुआ है बट हम यहाँ पे दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये असिंक मेथड है, अवेट लगेगा, रिजल्ट है उसको एक वेरिएबल में डालना है रिजल्ट। अभी सिर्फ डाटा यहाँ से जो इमेज है वहां से निकाला है। अभी इसको चेक करते हैं पहले, रिजल्ट डॉट सक्सेस। इसमें अगर सक्सेस होगा तो यहाँ पे हम यूजर को पॉपअप दिखा देंगे विद टेक्स्ट, जो भी इमेज में टेक्स्ट हमें फेच हुआ है। अब ये डिस्प्ले अलर्ट OCR रिजल्ट क्या किया है, ऑल टेक्स्ट भी दे सकते हैं यहाँ पे, जैसे ये ऑल टेक्स्ट भी दे सकते हैं। अदरवाइज अगर आप इसमें देखोगे ना एलिमेंट्स में जाके 0 और डॉट, यहाँ पे भी आप देखोगे तो यहाँ पे टेक्स्ट वही रिजल्ट देगा जो टेक्स्ट हमने फाइंड किया है इमेज से। वो जो भी आपकी इमेज है उसकी वेट वो भी आपको दे सकता है, और इसमें मल्टीपल ये XY पोजीशन की किस पोजीशन पे उसको टेक्स्ट मिला है वो भी आपको बता देगा। ये सब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इसको यूज कर सकते हो अपनी ऐप में। अभी के लिए मैं इसको ऑल टेक्स्ट करता हूँ। उसके बाद अगर एल्स
सक्सेस। अगर सक्सेसफुली हमें रिजल्ट नहीं मिलता है तो क्या हम यूजर को क्या दिखाएंगे, पहले तो ये ब्रेसेस हम हटा सकते हैं क्योंकि सिंगल लाइन ही है, तो हम उसको फेलियर का मैसेज दिखा देंगे, नो सक्सेस नो OCR पॉसिबल, ओके कर देंगे उसको और रिटर्न कर देंगे यही। या फिर हमें रिटर्न करने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ से एल्स में ये हमने दे दिया। इसमें इतना ही। अभी हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, पहले विंडोज में और बाद में मैं आपको एंड्रॉइड में भी एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा। ये हमारा जो प्रोजेक्ट है वो विंडोज में एग्जीक्यूट हो गया है। अभी इसको पिक की इमेज करते हैं। लोकल स्टोरेज से मैंने ये इमेज है इसको पिक किया और यहाँ पे ये देखिए आ गया, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जैसे कि अभी रिजल्ट भी आ गया है, तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर लाइक करना। ये हमारा जो पिक इमेज है ये सही से चल रहा है, तो मैं क्लोज करता हूँ। इसके बाद एक और बटन ऐड करते हैं व्यू में, टेक इमेज। हम अभी क्या करेंगे, कैप्चर करेंगे इमेज, टेक एन इमेज फॉर OCR। वैसे ही हम इसको टेक्स्ट चेंज कर देंगे, टेक पिक्चर भी न्यू इवेंट क्रिएट करते हैं। इसमें भी ऑलमोस्ट जो फंक्शनैलिटी रहेगी ये सब सेम रहेगी, तो इसीलिए मैं इसको क्या है एक कॉमन मेथड बना देता हूँ ताकि हमारा जो कोड है वो डुप्लीकेट ना हो। प्राइवेट पासिंग टास्क कॉमन मेथड, नेम कुछ भी दे सकते हो और मैं ये सारा जो है यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पे फाइल रिजल्ट इसको ये पास करेंगे। यहाँ पे कॉल करवा लेते हैं पहले, अवेट कॉमन मेथड पिक रिजल्ट। जो भी हमारा रिजल्ट है ऐसे ही इसमें दोनों मेथड्स में सेम जो वैल्यूज जाएंगी, बस इसमें पिक कर रहे हैं अपनी लोकल स्टोरेज से और यहाँ पे कैप्चर करेंगे इमेज को कैमरा से। और जो फंक्शनैलिटी है दोनों की वो सेम, इमेज से टेक्स्ट फेच कर रहे थे, नॉर्मली कर रहे थे, ये ट्राई हार्ड नहीं कर रहे थे। तो अभी इसको मैं इसको ट्रू कर देता हूँ, ट्रू से भी आपको बेटर रिजल्ट मिल सकता है। एग्जीक्यूट करता हूँ लोकल एंड्रॉइड फोन पे, अब चेक करोगे इस पे पिक इमेज तो हमने पहले चेक कर लिया था विंडोज पे। अभी हम टेक पिक्चर है वो हम टेस्ट करेंगे। टेक पिक्चर परमिशंस ऐड कर रखी है, कैमरा यूज करने के लिए, पिक्चर और रिकॉर्ड वीडियोस के लिए हम यूज कर सकते हैं या नहीं व्हाइल यूजिंग द ऐप। लोकल मीडिया है वो भी यूज करने के लिए हमने परमिशन डाली हुई है, अलाउ पिक्चर क्लिक की, ओके। हमारा रिजल्ट यहाँ पे आ गया है, जो इमेज में गेट किया है वो सारा यहाँ पे लिख के आ गया है। तो आप ऐसे ही इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अभी हमने इसको डायरेक्टली तो यूज कर लिया बैकएंड में, या आपने जो भी हमने व्यू मॉडल में अगर यूज करना है तो डायरेक्टली तो हम यूज कर रहे हैं, बट अभी हम आपको, मैंने जैसे आपको पहले ही बोला था, मैं आपको इसको डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू कैसे हम यूज कर सकते हैं वो भी आपको बताऊंगा। उसके लिए हम सबसे पहले मावी प्रोग्राम में अनकमेंट करते हैं, रजिस्टर करते हैं अपने सर्विस को। उससे पहले पेज है मेन पेज को भी रजिस्टर करना पड़ेगा सेम वे में, सर्विसेज डॉट एड सिंगलटन मेन पेज। अब हम जो ये सर्विस है इसको डायरेक्टली मेन पेज के कंस्ट्रक्टर में इंजेक्ट कर सकते हैं। मेन पेज पे सेम जो सर्विस हमने यहाँ पे रजिस्टर की थी यहाँ पे लेके आते हैं और यहाँ इसको नाम दे दिया OCR सर्विस, और एक लोकल प्रॉपर्टी लेते हैं प्राइवेट रीड ओनली, क्योंकि हमें इस प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्टर में ही इनिशियलाइज करना है। तो रीड ओनली IOCR सर्विस जो लोकल वेरिएबल है स्लैश, और इसको हम इनिशियलाइज कर रहे हैं। को भी हम थोड़ा सा और बेटर वे में कैसे लिख सकते हैं, अगर मान लो ये OCR अगर ये नल हो जाता है तब हम इसको क्या इनिशियलाइज कर देंगे OCR प्लगइन डॉट डिफॉल्ट, ठीक है। अगर सर्विस इंजेक्ट हो रखी है तो डायरेक्टली हम इसको इनिशियलाइज हो जाएगा, अदरवाइज डिफॉल्ट इनिशियलाइज हो जाएगा। अभी जो हमें ये इनिशियलाइज करा है इसको हम कमेंट आउट कर देंगे, और जो भी हमने काम पहले यहाँ पे डिफॉल्ट OCR इसमें इसके थ्रू किया था OCR डॉट डिफॉल्ट के साथ, अभी हम डायरेक्टली सर्विस के साथ कर सकते। अभी हम इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करके देखते हैं ये हमारा वर्क कर रहा है या नहीं। टेक पिक्चर और यहाँ पे इसको क्लिक, ओके। ये हमारा सेम वे में जो भी हमारा रिजल्ट है वो उसने ले लिया है, तो दैट मीन्स डिपेंडेंसी इंजेक्शन भी हमारा सही से वर्क कर रहा है। आपको ये वीडियो कैसे लगी, आप प्लीज अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए, और अगर आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली है तो आप इसको भी शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, डेवलपर्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।